तो इसको मैं थोड़ा सुराख वाली, ये देखें जी, ये इसने बाइट कर ली है मुझे। यहाँ पे आप ब्लड भी देख सकते हैं, यहाँ ये देखें, ये इधर से भी निकला और यहाँ से भी। दोस्तों मेरा नाम है मुदस्सर बसरी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला राजनपुर के हेड हामद एरिया के अंदर। और यहाँ पर जिस फॉरेस्ट के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं चारों तरफ ये सारा फॉरेस्ट का एरिया है और इस फॉरेस्ट को जो है रखडमा फॉरेस्ट कहते हैं। इस जंगल के अंदर हम सुबह से जो है सांपों को ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पर लाइव हम आपको दिखाएंगे, जो भी सांप हमें मिलेगा तो उसको पकड़ के जो है उसकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है जंगल के अंदर पहाड़ी कीकर हैं, इस वजह से जो है रास्ता जो है वो बहुत ही खराब है। और बाजुकात जंगल के अंदर जो है चलते हुए ऐसा रास्ता आ जाता है, यानी कि आगे से बिल्कुल जो है बड़े बड़े झाड़ियां या दरख्त आ जाते हैं, तो फिर वहां पे जो है गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे ये देखें, ढूंढते हुए हमें यहाँ पे ये सफेदा है और इसकी जड़ों के नीचे एक कैमोफ्लाज हुआ हुआ सांप नजर आया है। ये आप नीचे देख सकते हैं, ये छुपने की कोशिश कर रहा है, तो इसको मैं बाहर निकालता हूं। ये आप देख सकते हैं, तो ये है जी सांप, ये नीचे फंस गया हुआ है। ये देखें जी, ये एक सांप मिला है हमें। इसको इंग्लिश के अंदर रसल सैंडबॉआ कहते हैं, इसके अलावा इसको जो है रफ टेल्ड सैंडबॉआ कहते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एरेक्स कोनिकस। ये जो सांप है इसको कोनिकस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो दुम होती है बिल्कुल कोननुमा होती है। ये देखें, छोटी सी कोननुमा है। और इसको जो है रफ टेल्ड सैंडबॉआ इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसकी जो दुम होती है उसके ऊपर जो तराजू होते हैं ये खुरदरे होते हैं। ये देखें, ऐसे अगर हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे खुरदरे हैं, इस वजह से रफ टेल्ड सैंडबॉआ कहते हैं। इसको रसल सैंडबॉआ इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो सांप है, जिस साइंटिस्ट ने इसको दरियाफ्त किया था उन्होंने एक स्कॉटलैंड के रेंगने वाले जानवरों के जो माहिर थे जिनका नाम पैट्रिक रसल था, उनके नाम के साथ रख दिया था, इस वजह से इसे रसल सैंडबॉआ कहते हैं। इसको जिस साइंटिस्ट ने दरियाफ्त किया था उनका नाम योहान गोटलब दीनस शिनीदर था। अगर हम इनकी मैक्सिमम लंबाई की बात करें तो ये सांप मैक्सिमम 100 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है। अभी मेरे हाथ में जो सांप देख रहे हैं ये अंदाजन तकरीबन 35 से लेकर 40 सेंटीमीटर के दरमियान है। अगर हम इनकी खुराक की बात करें तो छछूंदरें, इसके अलावा चूहे, परिंदे, परिंदों के अंडे और उनके बच्चे शामिल हैं। पाकिस्तान में पाया जाता है, इंडिया के अंदर, नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर और बांग्लादेश के अंदर पाया जाता है। ये अगर हम इनके मेटिंग सीजन की बात करें तो सर्दियों के एंड से लेकर बाहर तक इनका मेटिंग सीजन होता है। मेटिंग सीजन के बाद जो है अंडे जो होते हैं वो इनके पेट के अंदर ही रहते हैं और एम्ब्रियो जो होता है वो अंडे के अंदर जो मवाद होता है वहां से अपने ग़िज़ाई अज्जा और प्रोटीन हासिल करता रहता है। और उसके बाद जो है तकरीबन मानसून से लेकर सर्दियों के आगाज तक 5 से लेकर 27 तक बराह रास्त बच्चे जो है वो जन्म देते हैं। सांपों के अंदर पाई जाने वाली ये जो खसूसियत है इसको ओवो विविपेरस खसूसियत कहा जाता है। पाकिस्तान के अंदर बात करें, पंजाब के थोड़े से नमी वाले रेतले इलाकों के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है ये सांप केपीके के अंदर भी कुछ इलाकों में देखने को मिलता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के रेतले इलाकों में देखने को मिलता है। ये सांप जो है आमतौर पर बागात के अंदर, काश्तकारी वाली ज़मीनों के अंदर, इसके अलावा नरम मिट्टी के अंदर या वीरान हवेलियां जो होती हैं वहां पे देखने को मिलता है। आमतौर पर यह सांप नॉकटर्नल होता है, यानी कि रात के वक्त एक्टिव होता है। बाजुकात मानसून के अंदर ये जो सांप है दिन के वक्त भी देखने को मिलता है। अभी जैसे मानसून का ही सीजन है तो यहाँ पे ये सुबह के वक्त हमें देखने को मिला है। इसका मतलब है कि बाजुकात सुबह के वक्त क्योंकि ठंडक होती है तो सुबह भी ये शिकार करने के लिए निकल आते हैं। इसके अंदर किसी भी किस्म का वेनम नहीं होता, यानी कि ये सांप अगर हमें काट भी लेता है तो इसके अंदर जहर नहीं होता। तो काटने से जख्म तो हो सकता है लेकिन इंसान की जो है डेथ नहीं होती। आमतौर पर जो है इसकी अगर हम बॉडी की बात करें तो इसके ऊपर जो है इर्रेगुलर यानी कि बेढंगे आपको ये धब्बे दिखाई देंगे
और इसके पेट का जो रंग होता है वो आमतौर पर थोड़ा सा क्रीम रंग का होता है या जर्दी माइल होता है, और इसके ऊपर बाज़ औक़ात जो है छोटे छोटे निशान भी होते हैं। इसकी जो बॉडी है वो बिल्कुल खुशक सी दिखाई देती है और हाथ लगाने पर ऐसे फील होता है जैसे कि खुरदरी हो। इसके अगर आप हेड की बात करें तो ये देखें गर्दन से ज़्यादा वाज़े नहीं होता, थोड़ा सा ऐसे मुसल्लसनुमा फील होता है, और इसकी दुम जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल छोटी सी कोननुमा होती है। आम तौर पर जो है लोगों को देखने को जब मिलते हैं तो पहली नज़र के अंदर ये सांप ऐसे लगता है जैसे कि जहरीला रसल वाइपर हो, क्योंकि रसल वाइपर जो है बॉडी के पैटर्न के लिहाज से इससे मिलता जुलता होता है। इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए आपने देखना हो तो जो रसल वाइपर जहरीला सांप पहाड़ी इलाकों के अंदर जो पाया जाता है या सिंध के अंदर पाया जाता है, उसके ऊपर पूरी बॉडी पर बादाम की तरह के 3 चेननुमा जो है लाइनें मिलेंगी, धब्बे होते हैं, जबकि इसके ऊपर जो है बेढंगे धब्बे होते हैं। ये देख सकते हैं आप, डब्बे से बने हुए हैं, और ये धब्बे जो होते हैं आपस में थोड़े से मिले हुए होते हैं और आगे पीछे होते हैं, जबकि रसल वाइपर पर आपको एक लाइन के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा जो है उसकी दुम जो होती है वो थोड़ी सी लंबी होती है और थोड़ी सी पतली होती है, जबकि इसकी दुम बिल्कुल छोटी सी होती है और कोननुमा होती है। ये इन दोनों के दरमियान फ़र्क करने के लिए वाज़ेह निशानी है। बाज़ औक़ात लोग जो है इसको जहरीला सांप समझ के मार देते हैं, या फिर बाज़ औक़ात रसल वाइपर को कुछ लोग जो है गैर जहरीला समझकर पकड़ लेते हैं और बाइट का शिकार हो जाते हैं। अगर हम इनके बिहेवियर की बात करें, अगर कोई बंदा इसको पकड़ने लगेगा तो पहली कोशिश में ये भाग जाने को तरजीह देता है, या फिर अगर नरम मट्टी हो तो वहाँ पे छुप जाते हैं, क्योंकि ये सेमी बरोइंग स्नेक होते हैं, यानी कि खुदाई करके रहना पसंद करते हैं। तो अगर इंसान इसके गिर्द घेरा तंग कर लें तो जल्दी से अपनी बॉडी को ऐसे गेंद की तरह गोल सा बना लेता है। गोल बनाने के बाद अपने हेड को उसके अंदर छुपा लेता है, और इसी दौरान जो है तेज़ी से हमला भी कर देता है। और हमला करते वक्त ये सांप अगर बाइट कर लेता है तो उसकी बाइट करने से थोड़ा सा जो है खून निकलेगा, लेकिन इससे इंसान की डेथ नहीं होगी। ये थी इस सांप के बारे में शॉर्ट सी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस सांप को अभी हम यहाँ पे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि सांपों को डिस्टर्ब करना या इनको एक जगह से पकड़ के दूसरी जगह ले जाना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ से हमने पकड़ा है, यहाँ पे इसको छोड़ते हैं, फिर आगे हम और सांप ढूंढेंगे। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो ये बाकी की अपनी ज़िंदगी जो है यहाँ पे ही गुजार लेगा। तो ये देखें, अपनी ज़ुबान को बाहर निकालेगा और हालात का जायज़ा लेगा, माहौल का जायज़ा लेगा, और ये चला जाएगा। तो ये इसको मैं बता देता हूँ कि आपको छोड़ दिया गया है, तो ये जी जा रहा है।